एक गांव में कन्हैया नाम का एक युवक रहता था। उसकी एक वृद्ध माँ थी। हमारी गरीबी कब मिटेगी माँ? इतनी मेहनत के बाद, इतने कोशिशों के बाद भी हम इतने तकलीफों से गुजर रहे हैं। पिताजी होते तो कुछ करते, पर वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस तनावपूर्ण जीवन से मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमारे आगे का जीवन कैसे चलेगा। तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता है, जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो उसने एक व्यास नाम के एक सिद्ध ऋषि मुनि के बारे में बताया था। उसने कहा था कि उस ऋषि मुनि के पास हर समस्या का समाधान होता है। तो क्या माँ, वह ऋषि यह बता सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा? हाँ बेटा, वह सब कुछ बता सकता है। तुम्हारे पिताजी ने कहा था जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक बार उनसे मिलने के लिए चले जाना, जिससे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा माँ। कन्हैया घर से निकल पड़ा उस सिद्ध बाबा से मिलने। वह चलते चलते सोचने लगा। सारी समस्याओं का जड़ तो धन ही है। अगर मेरे पास बहुत सारा धन होगा तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होगी और हमारा जीवन आसानी से कट जाएगा। रास्ते में उसे दो व्यक्ति कुछ बात करते हुए दिखे। क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? तुम्हें पता तो है महामंत्री, हम क्यों चिंतित हैं। जब से हमारी इकलौती पुत्री के साथ वह हादसा हुआ है, तब से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन दोनों लोगों की बात सुनकर कन्हैया बोला। क्या हुआ महाशय, ऐसी क्या बात हो गई? अरे तुम कौन हो? मेरा नाम कन्हैया है। मैं पास के एक गांव में रहता हूँ। मैं इस राज्य का राजा हूं, लेकिन क्या लाभ इतने धन का जो मेरी इकलौती पुत्री को ठीक नहीं कर पा रही। क्या हुआ महाराज, आपके पुत्री को बताइए, मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। कन्हैया, मेरी पुत्री महल में एक दिन खेल रही थी और खेलते खेलते उसका पैर सीढ़ी से फिसल गया। वह गिर गई। उस दिन उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। वह अंधी हो गई। आज पूरे 18 वर्ष बीत चुका है। बहुत इलाज कराया, पूरी दुनिया भर के वैद्य को बुलाया, लेकिन वे सभी मेरी पुत्री का इलाज नहीं कर पाया। बस इसी बात की चिंता मुझे हमेशा रहता है कि मेरी पुत्री कब ठीक होगी। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं एक सिद्ध ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। मेरी माताजी ने बताया है कि उसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। जब मैं उनसे मिलूंगा तो आपकी भी समस्याओं का उपाय जरूर पूछूंगा, और भगवान ने चाहा तो आपकी पुत्री ठीक हो जाएगी। ऐसा हुआ तो हम आपके ऋणी रहेंगे कन्हैया। कन्हैया ने राजा को आश्वासन दिया कि उसकी पुत्री ठीक हो जाएगी और वह व्यास आर्षि से मिलने के लिए आगे बढ़ा। मुझे तो लगता था धन ही सब कुछ है, लेकिन इस राज्य के राजा जिसके पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, वह भी खुश नहीं है। कन्हैया को चलते चलते एक हफ्ता बीत गया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में गजानंद नाम का एक हाथी और उसकी एक पत्नी रहती थी। गजानंद के सिर पर एक कीमती मोती था। उसने कन्हैया को जाते हुए देखा तो उनसे पूछा। पुत्र, तुम इस सुनसान जंगल के रास्ते में कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। मैं तो व्यास ऋषि से मिलने जा रहा हूँ गज महाराज। पर क्यों जा रहे हो? मेरी माताजी ने बताया है कि उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, इसलिए मैं अपना भविष्य पूछने जा रहा हूँ।
अगर तुम जा ही रहे हो तो क्या तुम हमारे एक प्रश्न का जवाब लेकर आओगे? क्या बात है बताइए गज महाराज। हम दोनों पति पत्नी इस जंगल में शान से रहते हैं, कोई भी कमी नहीं है। बस एक कमी है, बहुत साल बीत गए, हमारा कोई संतान नहीं है। अगर तुम उस सिद्ध बाबा से ये पूछ कर आओगे कि हमारा संतान कब आएगा तो तुम्हारा बड़ा ही कृपा होगी हम पर। जरूर गज महाराज, मैं आपकी समस्याओं को व्यास ऋषि को जरूर बताऊंगा और वापस आते समय आपको समाधान बताऊंगा। ऐसा कहकर कन्हैया आगे बढ़ा। मुझे तो लगता था कि मेरी ही समस्या सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ तो सभी परेशान हैं। ऐसा सोचते सोचते कन्हैया आखिरकार व्यास अरश्य के पास पहुंच गया। प्रणाम बाबा। खुश रहो शिष्य। क्या बात है पुत्र, तुम यहाँ कैसे? बाबा, माँ ने आपके बारे में बताया था। उसने कहा था कि आपके पास सारी समस्याओं का समाधान है, सारे सवालों के जवाब हैं। इसलिए मैं अपना कुछ सवाल पूछने आया हूँ आपके पास। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था बेटा, बताओ क्या सवाल है। लेकिन सवाल करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम सिर्फ 2 ही सवाल कर सकते हो, उसके आगे और कुछ सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, तो सोच समझ कर पूछना। कन्हैया सोचने लगा। अरे ये क्या, मेरे पास तो 3 सवाल है, एक मेरा, दूसरा राजा का और तीसरा गजराज हाथी का। बाबा, जब मैं घर से निकला तो रास्ते में मुझे हमारे नगर के राजा मिला। उसकी पुत्री एक घटना में अंधी हो चुकी है। क्या आप बता पाएंगे वह कब ठीक होगी? ये ले बेटा, यह औषधि है। जैसे तुम इस औषधि को राजा की पुत्री को पिलाओगी वह ठीक हो जाएगी। अब बताओ तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? बाबा, रास्ते के जंगल में हाथी और उसकी पत्नी रहते हैं। आप बताएंगे कि उसको संतान प्राप्ति कब होगी? बेटा ये लो, यह फल ले लो। इसे खाने के 1 वर्ष बाद उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। पुत्र, मैं जानता हूं कि तुमने अपना सवाल नहीं पूछा है। तुमने अपना सवाल छोड़ के दूसरों के समस्याओं का समाधान क्यों पूछा? बाबा, इन दोनों के सामने मेरा समस्या तो बहुत छोटा है। मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे ही समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो सभी समस्याओं से घिरा हुआ है। मैं तो हष्ट-पुष्ट हूँ, युवा हूँ। मैं अपना मेहनत करके अपना भविष्य बना सकता हूँ, लेकिन इन दोनों की समस्याएं मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक है। इसलिए मैंने इनका सवाल पूछा। तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो बेटा। तुमने अपने से पहले दूसरों की सोची। तुम तो एक परोपकारी इंसान हो। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। बाबा ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया और कन्हैया फिर वापस लौट गया। लौटते समय कन्हैया ने गजानंद हाथी को फल दिया और कहा, ये लो गज महाराज, यह फल ले लो। यह फल बाबा ने दिया है और कहा है इसके खाने के 1 वर्ष पश्चात आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तुमने हमारी वर्षों की इच्छा पूरी की है कन्हैया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर वहां हाथी अपने मस्तक से वह बेसकीमती मोती कन्हैया को दे देता है। ये मोती इस दुनिया की सबसे कीमती और अनोखी मोती है। इसे मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। आपका आभार गजराज। कन्हैया अब राजा के पास पहुंच गया और सारी बात बताइए। बाबा ने कहा है जब तुम इस औषधि को राजा की पुत्री को खिलाओगी तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजा ये बात सुनकर खुश हुआ और कन्हैया को अपने पुत्री के पास ले गया। कन्हैया ने राजकुमारी को औषधि खिलाया। तभी राजकुमारी बोल पड़ी,
ये तो चमत्कार हो गया पिताजी। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। राजकुमारी को कन्हैया पसंद आ गया और राजा को भी। तुमने हमारी पुत्री की आंखों की रोशनी वापस लौटाया है और हमारी पुत्री को तुम बहुत ही पसंद हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का विवाह कर दिया जाए और मेरे बाद इस राज्य का राजा तुम बनोगे। इस तरह से कन्हैया को परोपकार का फल मिलता है। इसलिए कहते हैं जितना तुम दूसरों की भला करोगे उससे 100 गुना भला तुम्हारा होगा।